आपको एक बल्ली तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही क्रंची बनी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आपको खुशामदीद है। तो आज मैं आपके लिए दोबारा से एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल में लेकर आई हूँ बूंदी की रेसिपी, जिसको हम पकौड़ियाँ भी कहते हैं या आप इसको फुल्कियाँ भी कह सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चले इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी 2 कप बेसन के। तो ये 1 कप गया और ये दूसरा कप गया बेसन का। और इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर का। तो माय यूट्यूब फैमिली, आप ज़ीरा पाउडर की जगह अजवाइन का पाउडर भी ले सकते हैं। तो ज़ीरा पाउडर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही इन्हेंसिंग है और अरोमा इसका बहुत ही बढ़कर आता है। तो आप इसकी जगह अजवाइन का पाउडर भी ले सकते हैं। तो ज़ीरा जो है वो मैंने रोस्ट किया पहले और उसको मैंने पीस लिया। तो आपके पास अगर ज़ीरा पाउडर है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ज़ीरा लें और उसको पीस लें। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक का। तो थोड़ा सा हम रख लेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो नमक से ये होगा कि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं, फुल्कियाँ हैं, वो बहुत ही नमकीन नमकीन सी बनेगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो माय यूट्यूब फैमिली, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/8 टीस्पून ज़र्दा कलर का। चलिए इसमें ऐड करते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। ज़र्दा कलर से जो फुल्कियाँ हैं वो बहुत ही अच्छा कलर देंगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे। तो इतना सा पानी डालकर, ½ कप पानी डालकर हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाए और हमें फुल्कियों को बैटर जो है वो अच्छा सा मिले। तो माय यूट्यूब फैमिली देखिए, मुझे यहाँ पर इसको बीट करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो पानी मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने पूरा कप लिया था और ये सिर्फ जस्ट 3/4 कप इसमें पानी गया है और 1/4 कप बच गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें पानी डालना बंद करेंगे। तो कंसिस्टेंसी आप देख लें। तो ये विपर जो है मैं ऐसे फेंक रही हूँ, तो बैटर ऐसे रनी सा हो रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है? पकौड़ियाँ कहा जाता है या बूंदी कहा जाता है? तो हमारे इलाके में तो इसको पकौड़ियाँ कहा जाता है। तो माय यूट्यूब फैमिली, हम इसको 10 मिनट के लिए स्टे देंगे और कवर करके रख देंगे साइड पर। तो माय यूट्यूब फैमिली देखें, बैटर को यहाँ पर पड़े हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें सिर्फ एक चीज़ डालेंगे, वो हमने रेस्ट देने के बाद डालनी होती है। तो वो चीज़ है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको आप कहते हैं, या खाने का सोडा। तो हम इसमें ऐड करते हैं, ये हमने लिया है ½ टीस्पून। हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, तो ½ टीस्पून इसमें इनफ है। तो हम इसमें डालते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बेकिंग सोडा डालने से ये होगा कि जो हमारी फुल्कियाँ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और लाइट वे में बनेंगी। तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं, इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डाल रही हूँ। तो आप इसमें फ़र्क कीजिएगा। तो इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। और दूसरी जगह मैंने चूल्हे पर ऑयल चढ़ा दिया है फ्राइंग पैन में डालकर, तो वो वहाँ पर गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक चमचा लेंगे जिसकी मदद से हम चावल पकाते हैं। तो इसके जो सुराख है वो बड़े हैं, तो आप भी वही चमचा लीजिएगा जिसके सुराख बड़े हों। तो इस तरह से हम बैटर लेंगे थोड़ा सा और इसको इसके ऊपर रख कर, देखिए कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे करते जाएंगे। तो ये देखें, हम इसकी ऐसे पकौड़ियाँ बनाते जाएंगे। तो आपने फ्लेम देख लें, इतनी रखनी है फ्लेम पहले, ताकि जो पकौड़ियाँ हैं वो अपनी शेप बना सकें ऑयल में। और फ्लेम जो है वो हमने उसको लो कर दिया है बिल्कुल।
ताकि पकौड़ियाँ जो है वो हमारी अच्छे से अंदर तक पक जाए। और अगर हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो वो जो पकौड़ियाँ हैं, फुल्कियाँ हैं, वो बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो माय यूट्यूब फैमिली देखें, यहाँ पर बलियाँ जो है वो फ्राई हो रही हैं माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो फ्लेम जो है बिल्कुल लो की है। तो 5 से 6 मिनट ले रही हैं ये। तो 5 से 6 मिनट लगेंगे हमें हर एक बैच को तैयार करने के लिए। तो आपने बस सब्र करना है। तो इसको टाइम लगता है, जाहिर है कि अगर हम इसको तेज़ फ्लेम पर करेंगे तो वो जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमें लो फ्लेम पर करना पड़ेगा। ये जाग जो ऊपर आ रही है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये आती होती है ऊपर। जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो ये जाग ऊपर आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय यूट्यूब फैमिली देखें, अल्लाह ताला की रहमत से, उसकी नेमतों से 2 कप बेसन से ढेर सारी फुल्कियाँ बन गई हैं। तो मैं आपको एक बल्ली तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही क्रंची बनी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। तो आप इस रेसिपी को बनाकर स्टोर करें किसी जिप लॉक बैग में, और आप इसको रमज़ान में बनाएं। रमज़ान आने में थोड़ा ही वक्त रह गया है, तो आप इसको बनाकर इंजॉय करें, दही बल्लों में यूज़ करें। आप इसको आलू फुल्कियाँ बनाएं, सहरी में, इफ्तारी में इसका सालन बनाकर खाएं। आप इसको वैसे भी एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यमी और टेस्टी रेसिपी तैयार है। तो माय यूट्यूब फैमिली, इसी के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि आपको मेरी हर रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी, वो भी फ्री। तो जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह आप भी सब्सक्राइब करें, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। इसी के साथ चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर फिर आऊँगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।